क्या हाल है गाइज। वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और काफ़ी टाइम से ना लोग मुझे बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ अभी बस हो गए। आई वॉन्ट योर ओल्ड टाइप ऑफ कॉन्टेंट, द साइंटिफिक लिटरेचर बेस्ड रिसर्च बेस्ड कॉन्टेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट जैबोरैंडी। ओके, एंड ये एक हेयर रिलेटेड वीडियो होने वाला है। हेयर फॉल जिनको हो रहा है, बॉल्डिंग जिनको हो रहा है, डैंड्रफ जिनको हो रहा है, तो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज काफ़ी डिटेल में मैं जाने वाला हूँ। सबसे पहले व्हाट इज जैबोरैंडी। अब ये कहाँ से आया? जैबोरैंडी इज नथिंग बट अ हर्ब, एक प्लांट है ये। इट्स कॉल्ड पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। ठीक है, ये उसका एक साइंटिफिक नेम है। एंड ये जो प्लांट है ये मोस्टली यूज होता है हेयर लॉस के लिए या फिर ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन को एनहांस करने के लिए या उसको मॉडरेट करने के लिए। बेसिकली जो जैबोरैंडी है दैट इज अ डायोफोरेटिक, मतलब वो स्वेटिंग को, सलाइवा प्रोडक्शन को, बॉडीली फ्लूइड्स के एक्सक्रीशन को ज़्यादा प्रमोट करता है। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर, जैबोरैंडी के अंदर देयर आर 3 मेन एल्कलॉइड्स। एक है पिलोकार्पिन, एक है पिलोकार्पिडिन और एक है आइसोपिलोकार्पिन। ओके, तो ये मेजर उसके अंदर जो एल्कलॉइड्स या फिर आप कह सकते हो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो जैबोरैंडी के अंदर होते हैं वो यही 3 होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे फंक्शन ऑन हेयर की बात करूँ कि देखो ये वीडियो हम जो इस चैनल पे बना रहे हैं वो तो फॉर हेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे जैबोरैंडी एज अ होल उसका फंक्शन बालों के ऊपर इट्स वेरी वेरी सिंपल। एक तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है आपकी स्कैल्प तो उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाना, सीबम प्रोडक्शन को ठीक करना, वो एक काम हो गया उसका। इन्फ्लेमेशन को कम करना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, डैंड्रफ को कम करना, प्री मैच्योर ग्रेइंग को कम करना, एट द सेम टाइम DHT से होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करना, एंड इफ़ यू यूज़ इट प्रोलॉन्ग्ड देन उसका जो है हेयर रीग्रोथ करना एंड हेयर फॉल की मात्रा जो है वो काफ़ी हद तक कम कर देना, बालों की थिकनेस बढ़ाना। ये सारे चीज़ें जो है ये फंक्शंस ऑफ जैबोरैंडी है व्हेन यू अप्लाई इट टॉपिकली। तो देखो जैबोरैंडी के मेनली 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जितने मुझे पता है। एक हो गया आपका ग्लोब्यूल्स, मतलब छोटे छोटे जो होम्योपैथी के पिल्स होते हैं वैसे आप समझ लीजिए। वो यूजुअली उन लोग के लिए यूज़ होते हैं जिनकी एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो उन लोग के लिए ज़्यादा यूज़ में आते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है जैबोरैंडी के डाइल्यूशंस, मतलब 30 CH 200 CH ऐसे डाइल्यूशंस जो है वो भी अगेन जो है वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होम्योपैथी डॉक्टर के सलाह के बाद ही आपको लेने चाहिए इंटरनली, तो वो उसके लिए भी काम में आता है। अगेन दैट इज़ फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स, मतलब यूरिनरी इश्यूज़ हो गए, स्वेटिंग इश्यूज़ हो गए, बॉडीली फ्लूइड रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए यूजुअली जैबोरैंडी इंटरनली दिया जाता है। तीसरा जो है अवेलेबल मार्केट के अंदर वो है जैबोरैंडी हेयर ऑयल। ओके, अब ये जो है मार्केट के अंदर ये अपने काम की बात है। यूजुअली ये 100 से लेके 200-250 रुपए के बीच में 100 ml की बॉटल आपको मिल जाती है जैबोरैंडी हेयर ऑयल की। फोर्थ जो है अगेन ये अपने काम का है वो है जैबोरैंडी मदर टिंक्चर। अभी मदर टिंक्चर का मतलब सिर्फ यही है कि डायरेक्ट प्लांट का एक्सट्रैक्ट अल्कोहल के अंदर उतारा गया है। ठीक है, दैट इज मदर टिंक्चर। अभी अल्कोहल का जो कंटेंट है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, फ्रॉम मेडिसिन टू मेडिसिन, फ्रॉम बैच टू बैच ऑल्सो। दिस इज लाइक द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट क्वालिटी का जो एक्सट्रैक्ट उतरता है जैबोरैंडी का वो अल्कोहल बेस में ही होता है जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है। तो ये भी हमारे काम का है, इसको कैसे यूज़ करना है ऑयल को एंड एक्सट्रैक्ट को, या फिर ऑयल को एंड मदर टिंक्चर को, ये दोनों चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब जो ये मदर टिंक्चर है ये भी आपको लगभग जो है 100 से 150-160 रुपए के बीच में मिल जाएगा। कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो वो आप नज़दीकी होम्योपैथी शॉप से या फिर जो लिंक मैंने नीचे दी हुई है वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग, एंड मोस्टली जो टॉपिकल होता है ये मदर टिंक्चर ओनली फॉर टॉपिकल यूज मेजरली होता है। कुछ डॉक्टर्स बहुत ही टाइटली ऑब्जर्वेशन के अंडर रख के उन पेशेंट्स को जो है वो इंटरनली कंज्यूम करने के लिए भी देते हैं, बट अगेन दैट्स ओनली फॉर रिजर्व फॉर डॉक्टर्स। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी रिकमेंडेशंस ओवर देयर। टॉपिकल यूज़ के लिए मेजरली जैबोरैंडी जो है वो हेयर के लिए ही यूज़ होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू यूज़ जैबोरैंडी? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हमारे काम की जो 2 चीज़ें हैं वो है हेयर ऑयल एंड
जो मदर टिंचर है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर हेयर ऑयल की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया बाहर की जो कंपनीज है, मार्केट बॉट जो है उसके अंदर बहुत कम जैबोरैंडी का कॉन्सेंट्रेशन होता है, हार्डली 1% 2% कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा मैक्सिमम। एंड उसी के अंदर फिर वो ऑयल बेस के अंदर मिनरल ऑयल हो सकता है, पैराफिन जो है वो बोलते हैं वो डाला जा सकता है, या फिर जो है कलर, फ्रेग्रेंसेस, प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। कुछ कंपनीज जैबोरैंडी के साथ अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स मिक्स कर लेती है, जैसे अर्निका हो गया, थूजा हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो मिक्स कर देती है एंड फिर वो जैबोरैंडी हेयर ऑयल के नाम से मार्केट करती हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक हेयर ऑयल खुद से बनाओ घर पे। 2 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। दूसरा जो है हमारा मदर टिंचर। ओके, मदर टिंचर जो है दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द स्कैल्प। ओके, एंड ऑन द स्कैल्प यू कैन अप्लाई द मदर टिंचर डायरेक्टली एज वेल। एंड मदर टिंचर को यूज़ करने का मेन पर्पस यही है हमारा कि जब किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, या फिर उस इंसान की बॉल्डिंग हो रही है, बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं, चाहे वो क्राउन पे हो चाहे कहीं और हो, एट द सेम टाइम एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो रही है या एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से स्कैल्प में चिकनापन दिखता है, स्कैल्प में बिल्डअप होती है, एंड और वो इंसान को डैंड्रफ के इश्यूज हो सकते हैं, तभी मदर टिंचर जो है वो डायरेक्टली यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑयल घर पे आप ऑयल जैबोरैंडी का कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 100 ml की एक एम्बर कलर ग्लास बॉटल आपको अमेज़ॉन से आराम से मिल जाएगी। 100 ml की ले लो, 50 ml की ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। बादाम का तेल ले लो या फिर नारियल का तेल ले लो। नारियल का ले रहे हो तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ही लेना, बादाम का ले रहे हो तो कोल्ड प्रेस स्वीट आलमंड ऑयल ही लेना। तो ये आप ले लो, जो आपने खाली बॉटल ली है एम्बर कलर की, आधा जो है आप ये भर दो आलमंड ऑयल, एंड आधा जो है वो आप जैबोरैंडी का मदर टिंचर भर दो। 50% आपका ऑयल होगा, 50% ये होगा। सो ऑलरेडी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जैबोरैंडी दैट यू आर गेटिंग एट होम इज मच हायर। सेकेंडली, आप खुद से बना रहे हो तो आप प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालोगे, कलर नहीं डालोगे, फ्रेग्रेंस नहीं डालोगे, कुछ भी नहीं डालोगे, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन योर कंट्रोल एंड यू आर गेटिंग अ मच मोर पोटेंट प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। तो अगर आपको जैबोरैंडी ऑयल यूज करना है, then you use it once or twice in a week depending on how dry your scalp is. If it's very dry then you use it twice a week. Overnight आप यूज करो, एंड हमेशा यूज करने से पहले जो आपने मिक्सचर बनाया है 50-50 का, उसको बहुत ही अच्छे से शेक करना है आपको। सो बेसिकली जब आप कोई भी डाइल्यूशन जो होता है वो ऑयल एंड इसका मिक्स करते हैं, ऑलवेज जो है ऐसे आप मिक्स करिए, ठीक है। ऐसे आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू गेट द मोस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। अब बात आती है मदर टिंचर कैसे यूज करना है। देखो, मदर टिंचर जैसे मैंने आपको बोला, डायरेक्टली ये जो है डायरेक्ट आपको स्कैल्प के ऊपर लगाना है। वो कहाँ लगाओगे? ओनली वेर यू हैव एन इफेक्टेड एरिया, मतलब सिर्फ आपका क्राउन जो है वहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है, वहाँ पे बॉल्डनेस आपको दिख रही है, देन यू टेक दिस, ऐसा उल्टा करो, 5 से 10 बूंद डिपेंडिंग कितना बड़ा एरिया है। बहुत छोटा एरिया है तो 5 बूंद आप डालिए, एंड वहाँ पे ये इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इसको खुला मत रखिए क्योंकि अल्कोहल बेस्ड है तो इवेपोरेट हो जाएगा। यूज़ करने के बाद इमीडिएटली बंद कर दीजिए, एंड फिर बहुत ही हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, एंड मसाज करने के बाद ऐसे ही आपको छोड़ देना है। ये आपको लगाना कब है? ये आपको लगाना है 1 से 2 घंटे सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले आप इसको यूज़ करिए, वो बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यू गो ऑफ टू स्लीप। अब ये डायरेक्टली लगाना, मैंने आपको बोला, बॉल्डिंग है, बहुत ही ऑयली स्कैल्प है, नॉर्मल टू ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ इश्यूज है, उन केसेस के अंदर डायरेक्टली लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ड्राई हेयर है आपके, ड्राई स्कैल्प है आपकी, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी है, तो फिर उसको ऑयल में मिला के यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब ये मदर टिंचर जो है वो आप इधर डेली यूज़ कर सकते हैं रात को सोने से पहले। अगर बहुत ही ज़्यादा गंजापन का इशू है, ग्रेड 2 से ऊपर आप हट चुके हो, देन यू कैन यूज़ इट डेली ऑल्सो, या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे भी यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा बॉल्डिंग तो नहीं है, कुछ भी बॉल्डिंग नहीं है, सिर्फ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन आप जो है हफ्ते में 1 बार जैबोरैंडी हेयर ऑयल घर पे बनाया हुआ वो यूज़ कर लो, एंड 1 या 2 बार डायरेक्टली मदर टिंचर लगा लो अकॉर्डिंग टू योर नीड। That's totally up to you, but you can safely use it every single day as well. अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको डिस्क्लेमर देना है। अभी डिस्क्लेमर की बात कर ही दी है तो मैं साइड इफेक्ट्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार होम्योपैथी मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है, ओके।
हर चीज़ चाहे वो नेचुरल से नेचुरल चीज़ क्यों ना हो या फिर सिंथेटिक से सिंथेटिक एलोपैथिक बेस्ड क्यों ना हो, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर हो सकता है डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं या फिर आपकी स्किन या बॉडी कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखिए, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नोन है नहीं बिकॉज इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की नहीं गई है, बट मेजर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए किए गए हैं। जब आप इसको काफ़ी हाई क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करते हैं तो कुछ लोग को बहुत ही ज़्यादा एक्सेस के अंदर स्वेटिंग, एक्सेसिव सैलिवेशन जो होता है वो हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी वेरी बैड एंड कुछ लोगों को हार्ट का इश्यूज भी होता है। बट ऑल ऑफ दैट is when you take direct Jaborandi in high quantities। ठीक है, आप जो है, मैं इंटरनल की बात मैंने आज पूरे वीडियो में की ही नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं वो टॉपिकल की कर रहे हैं। तो टॉपिकल के अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ओनली अगर कोई एक इंसान है जिसकी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसको बहुत ही ईजिली ब्लड थ्रश हो जाता है, तो उन लोगों के लिए शायद से ये जो है वो इरिटेशन कॉज कर सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ द अल्कोहल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अगर आप वैसे इंसान हैं जो अल्कोहल नहीं सहन कर पाते स्किन के ऊपर, तो यू मिक्स दिस जैबोरैंडी मदर टिंक्चर विथ रोज वाटर, लिटिल बिट ऑफ रोज वाटर एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। ठीक है, तो वो आपका इशू जो है वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ हु शुड एंड हु शुड नॉट यूज़ दिस। शुड नॉट के अंदर मैं पहले आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला, बहुत ही छोटे बच्चे जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उनको नहीं देना चाहिए ये। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, उनको नहीं देना चाहिए, स्पेशली ओरली नहीं देना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड, वेरी सेंसिटिव पीपल। इंटरनली मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग ये बोल देते हैं कि भाई इंटरनली जैबोरैंडी ले लो, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आई वुड से विदाउट टॉकिंग टू एन होम्योपैथिक डॉक्टर, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेने के बिना इंटरनली जैबोरैंडी मत लीजिएगा। ठीक है, एक्सटर्नली आपको लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। अगर मैं कैन यूज़ की बात करूँ तो देखो, यहाँ पे जिनकी माइल्ड हेयर फॉल से लेके बॉल्डिंग तक, ये पूरे रेंज के अंदर जो भी आप बैठते हो, यू कैन डेफिनेटली यूज जैबोरैंडी। अब यहाँ पे आप रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, मैंने जो है ये वाला जो बॉटल है, अगर पता नहीं आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, ऑलमोस्ट हाफ खत्म कर दिया है। ठीक है, मैं कुछ महीनों से इसे ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड। ठीक है, सबसे पहले तो पेन इन स्कैल्प, अगर जिन लोग को स्कैल्प में पेन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बिल्डअप काफ़ी हद तक कम हो जाता है बिकॉज अल्कोहल बेस्ड है। ऑयलीनेस, एक्सेसिव ऑयलीनेस जो है वो कंट्रोल में आती है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, अगर आप उसको ऑयल के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत सही हो जाता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हेयर फॉल की अगर मैं बात करूँ, मैंने सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा है। मैं डायरेक्टली इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अगर पहले से जुड़े हुए हैं चैनल से, दे नो दैट मेरा क्राउन एरिया जो है दैट इज़ अ लिटिल बिट वीक एज कम्पेयर टू द अदर हेड, अदर पार्ट्स ऑफ द हेड। तो वहाँ पे आई यूज़ इट डायरेक्टली, फ्यू ड्रॉप्स आई यूज़ इट मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे और ट्वाइस अ वीक। जब भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मुझे ज़रूरत है, देन आई यूज़ इट एंड एट दैट पॉइंट आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, प्रोलॉन्ग्ड यूज़, मैंने एक ऐसा अराउंड 3 वीक्स का स्पैन आया था जब भी मैंने कंटिन्यूस इसको यूज़ किया था ऑन अ डेली बेसिस। तभी मैंने बेबी हेयर का ग्रोथ भी देखा था ऑन माई क्राउन एरिया एंड ऑन माई हेयर लाइन एरिया, जहाँ पे मैं मेजरली इसको फोकस करता हूँ। तो यस, हेयर रिलेटेड जो ग्रोथ एस्पेक्ट है, हेयर रिलेटेड जो हेयर फॉल कंट्रोल एस्पेक्ट है, डैंड्रफ कंट्रोल एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है एंड इट्स ग्रेट। यहाँ पे जैबोरैंडी के और थोड़े क्लेम्स हैं, जैसे कि आपका स्प्लिट एंड्स कम करना एंड जैसे कि आपका जो है ग्रेइंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को है वो रोकना। उसके लिए मेरे पास पर्सनली ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप ऑयल में मिक्स करके जैबोरैंडी को कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, देन स्प्लिट एंड्स के अंदर और प्रीमेच्योर ग्रेइंग के अंदर भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने मिलता है। ठीक है, सो गाइज, ये मोटा मोटा बात था सारा जैबोरैंडी के बारे में। अभी देखिए, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द नेचुरल हेयर रिलेटेड या हेयर ग्रोथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैबोरैंडी के बारे में भी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है बिकॉज ये एलोपैथी में नहीं आता है, इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलती है, इतने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ पे है नहीं। हेयर फॉल इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई की है,
जैबोरेंडी हेयर ऑयल घर पे बना के ट्राई करो या फिर जैबोरेंडी डायरेक्ट यूज़ करके ट्राई करो एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स दैट यू आर सीइंग इन द कमेंट्स बिलो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड इसके ऊपर थोड़ा पहले रिसर्च करो, या फिर अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डॉक्टर से पहले मिलो, उनकी सलाह लो एंड देन ओनली गो अहेड विद दिस। आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट ऑलवेज। एंड वन मोर सजेशन बिफोर आई एंड दिस वीडियो, देखो हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है, बाहर से आप कुछ भी करो, जब तक अंदर से आप हेल्दी नहीं हो, अंदर से आपका खून साफ नहीं है, अंदर से न्यूट्रिशनली आप सफिशेंट नहीं हो, तब तक आप बाहर से कुछ भी कर लो उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो ऑलवेज, चाहे आप जैबोरेंडी कर रहे हो, मिनॉक्सिडिल कर रहे हो, रिडेंसिल कर रहे हो, प्रोकैपल कर रहे हो, कॉपर पेप्टाइड कर रहे हो, पीआरपी कर रहे हो, मीजोथेरेपी कर रहे हो, हेयर ट्रांसप्लांट, कुछ भी कर लो, राइट, कुछ भी कर लो, at the same time focus on your diet, focus on your lifestyle, focus on your sleep cycle, focus on your meditation, your stress levels, उन सारी चीज़ों पे भी focus करो। only then you will get a wholesome approach towards this and you will get a good result। ठीक है guys, so I hope ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, I know, but I hope you guys have found some value in this। I hope you have learned something new from this। and काफ़ी मेहनत लगती है इतने रिसर्च बेस, इतने इन डेप्थ वीडियोस बनाने के लिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरा काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन कंट्रीब्यूशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इट्स अ पे एज यू लाइक मॉडल, तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल कंसल्टेशन आप ईमेल करिए मुझे एंड ईमेल के अंदर अपॉइंटमेंट बेसिस पे पर्सनल कंसल्टेशन मैं आजकल ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।